देखिए, वायरल होने का खुमार इन दिनों लोगों के दिलो दिमाग पर इस कदर छाया हुआ है कि लोग वायरल होने के लिए किसी भी हद तक गुजर जा रहे हैं। और ये बात हम खासकर लड़कियों के संदर्भ में कर रहे हैं। वर्तमान का जो समय है ये सोशल मीडिया का समय है और सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई चाहता है कि हम किसी भी तरह से फेमस हो जाएं, किसी भी तरह से हम वायरल हो जाएं और हम लाइमलाइट बटोर लें। और इस वायरल होने की होड़ में लड़कियां इस कदर आगे बढ़ती जा रही हैं कि वो वायरल होने के लिए किसी भी हद तक गिर जा रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, वो सारी चीजें कर रही हैं, वो सारी हरकतें कर रही हैं जो उनको नैतिक रूप से नहीं करना चाहिए या फिर जो उनके लिए उचित नहीं है। आपको बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर कई ऐसी लड़कियां वायरल हुई हैं या लगातार वायरल हो रही हैं जो सिर्फ और सिर्फ गंदी हरकतें करके वायरल हो रही हैं और उनका सिर्फ एक मोटो है कि किसी भी तरह से लाइमलाइट बटोरना, लोगों की नजरों में आना, फेमस होना, वायरल होना और उसके बाद वो एकदम से गायब हो जाएंगी। उसके बाद उनका किसी को नाम भी पता नहीं होगा और ना ही उनका चेहरा किसी को याद होगा। अब हम इस वीडियो में ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं, अब किसके ऊपर ये वीडियो ला रहे हैं, ये सब हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम डॉली पांडे है और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। देखिए, इन दिनों सोशल मीडिया पर भोजपुरी इंडस्ट्री की एक लड़की है या यूं कह सकते हैं कि एक वायरल गर्ल है जो वायरल हो रही है। और ये वायरल भी इसलिए हो रही है क्योंकि ये वायरल होना चाहती थी। ये इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री के दो बड़े सुपरस्टार, एक तो पावर स्टार पवन सिंह, दूसरे हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार के नाम से मशहूर खेसारी लाल यादव के ऊपर बयान दे रही है। और ऐसे बयान जिसको सुनने के बाद आप एकदम से शर्मा जाएंगे और इस लड़की का बयान सुनकर आपको इस लड़की से नफरत होने लगेगी, घृणा होने लगेगी। इस लड़की ने पवन खेसारी के ऊपर इतना गंदा स्टेटमेंट दिया है कि उस स्टेटमेंट के बारे में हम आपको बताने में भी शर्मा रहे हैं और हम शायद ना भी बताएं इस वीडियो में। लेकिन आप इतना समझिए कि इस लड़की ने पवन खेसारी के बारे में जो कहा है वो काफी शर्मनाक है। वो सुनने के बाद आप भी शर्मा जाइएगा और इस बयान को हम पब्लिकली आपके सामने ऐसे बोल भी नहीं सकते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसी लड़कियों की हिम्मत कैसे हो जाती है भोजपुरी के बड़े बड़े धरोहरों के बारे में इस तरीके की टिप्पणी देने की। और दूसरी सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि ऐसी लड़कियों के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता। आपको सबसे पहले ये बता दें कि ये पहली दफा नहीं है जब भोजपुरी में इस तरीके की लड़की कोई वायरल हो रही है और इस तरीके का स्टेटमेंट दे रही है। हालांकि हम आपको बता दें कि इस लड़की का नाम जो है बताया जा रहा है कि रिया नाम है और इस लड़की को इन दिनों वायरल गर्ल रिया के नाम से जाना जा रहा है और ये पवन खेसारी के ऊपर खूब अभद्र टिप्पणी कर रही है जिसको सुनने के बाद खुद पवन खेसारी एक बार को शर्मा जाएंगे। लेकिन ये लड़की जो है ये खूब वायरल हो रही है, लोग इसके इंटरव्यू कर रहे हैं, जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी क्रिएटर है इसके पास जा रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, उस इंटरव्यू को सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है और इस लड़की को इंटरव्यू के बहाने और प्रमोट किया जा रहा है। आप समझिए, इस वीडियो के माध्यम से हम ये सवाल करने आए हैं कि ऐसी लड़कियों की इतनी हिम्मत कहां से बढ़ जाती है कि ये पवन खेसारी जैसे बड़े बड़े भोजपुरी स्टार्स के ऊपर टिप्पणी करती हैं। और टिप्पणी भी कोई ऐसी वैसी टिप्पणी नहीं बल्कि एकदम से बेहुदा टिप्पणी, एकदम से गंदा टिप्पणी जिसको सुनने के बाद कोई भी शर्मा जाए। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि पवन खेसारी आखिर ऐसे मामलों पर चुप क्यों रहते हैं। क्या पवन खेसारी तक ऐसी वीडियोस नहीं पहुंचती हैं? और अगर हम मान भी लेते हैं कि पवन खेसारी तक ऐसी वीडियोस नहीं पहुंचती हैं तो उनके टीम के लोगों तक तो पहुंचती होंगी, क्योंकि कोई भी वीडियोस हो वो पवन सिंह से होकर गुजरती है। ये बात खुद पवन सिंह कहते हैं कि जब वो सोशल मीडिया खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं तो वो सारी चीजें देखते हैं अपने बारे में और ऐसी वीडियोस भी उनके पास निश्चित रूप से पहुंचती होंगी। लेकिन वो चुप क्यों होते हैं? या खेसारी लाल यादव भी जो हर चीज से वाकिफ होते हैं, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये अच्छे से खेसारी जानते हैं, सब देखते हैं, उनके टीम के लोग सब नोटिस करते हैं और जो खेसारी तक चीजें नहीं पहुंच पाती हैं टीम के लोग पहुंचाते हैं, खेसारी के नॉलेज में डालते हैं कि आपके बारे में सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें चल रही हैं। ऐसे में खेसारी लाल यादव ये सब देखकर अनजान क्यों बनते हैं? क्या पवन खेसारी ये सब देखकर अनजान इसलिए भी बन रहे हैं क्योंकि वो इस पर एक्शन नहीं लेना चाहते? क्या पवन खेसारी को ऐसे जो वायरल लड़कियां होती हैं इन पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या पवन खेसारी को इन लड़कियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए ताकि ये हरकतें ये लोग बंद कर दें? आपको बता दें कि ये कोई पहली लड़की नहीं है जिसने पवन खेसारी के ऊपर गंदा कमेंट किया है या कोई गंदा स्टेटमेंट दिया है। इससे पहले कई लोग आए जो पवन सिंह के पारिवारिक जीवन पर, उनके व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करके गए। कुछ लोगों ने खेसारी लाल यादव, उनकी पत्नी के ऊपर अभद्र कमेंट किया, लेकिन इन दोनों ने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि चीजें इन तक नहीं पहुंचती हैं। होली का समय था और होली में एक गायक ने पवन की पत्नी पर इतना गंदा गाना गाया था और उस गाने का अगर हम मतलब निकाले तो उस गाने का ये मतलब निकल रहा था कि पवन की पत्नी का चोली खेसारी भैया रंगेंगे। अब आप समझिए कि इस गाने पर कायदे से पवन खेसारी दोनों को एक्शन लेना चाहिए था क्योंकि इस गाने में पवन की पत्नी की बात हो रही है
और इधर खेसारी लाल यादव के लिए कहा जा रहा है कि खेसारी भैया पवन की पत्नी यानी ज्योति भाभी का चोली या साया रंगेंगे, कुछ इस तरीके का गाना था। अब समझिए कि ये गाना कितना गलत गाना है। नैतिक रूप से इस गाने को कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन पवन खेसारी ने इस पर कोई एक्शन रिएक्शन नहीं लिया, जबकि कायदे से ऐसे लोगों को तुरंत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और वो क्रिएटर, वो यूट्यूबर जो ऐसे लोगों के पास जाकर इंटरव्यू करते हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, इनको वायरल होने में और सहयोग करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल ना हो। इन लड़कियों की हिम्मत ना हो कि पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार के खिलाफ इस तरीके का ये लोग स्टेटमेंट दे पाए। आप बात को समझिए कि अगर किसी एक वायरल लड़की या वायरल लड़के के खिलाफ अगर पवन खेसारी जैसे बड़े स्टार्स एक्शन ले लेंगे, तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति आगे से पवन खेसारी के बारे में गलत टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोचेगा। उसके मन में भय होगा, भाई इस बात का कि अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो पवन की टीम, खेसारी की टीम हमारे खिलाफ एक्शन ले सकती है, हमारे ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस बात का भय उनको कुछ भी गलत सही स्टेटमेंट देने से रोकेगा। अब हम बात करते हैं बिहार पुलिस की। चलिए मानते हैं कि पवन खेसारी को इससे कोई मतलब नहीं है, पवन खेसारी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, पवन खेसारी को ऐसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिहार पुलिस जो हर साल होली के समय नए नए कानून लाती है कि होली के समय कहीं भी अश्लील गाना बजेगा या जो बजाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, बिहार में अश्लील गाना नहीं बजना चाहिए, एक्शन लिया जाएगा। तो क्या बिहार पुलिस की भी नजर ऐसे लोगों के ऊपर नहीं जा रही है? क्या बिहार पुलिस को भी नहीं लग रहा है कि इस तरीके के स्टेटमेंट जो लोग वायरल होने के लिए दे रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं बिहार की और भोजपुरी इंडस्ट्री की छवि खराब हो रही है, बिहार की भोजपुरी इंडस्ट्री की छवि धूमिल हो रही है, भोजपुरी के बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स हैं इनकी छवि कहीं ना कहीं खराब हो रही है। और ये सोचकर भी बिहार पुलिस को इस तरीके का रूल कोई लाना चाहिए, कोई नियम लाना चाहिए कि अगर इस तरीके की टिप्पणी जो है वो भोजपुरी के किसी भी बड़े स्टार्स के लिए कोई छोटा क्रिएटर या छोटा आर्टिस्ट देगा तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर बिहार पुलिस भोजपुरी गानों के लिए इस तरीके का नियम कानून ला सकती है तो फिर ऐसे क्रिएटर्स, ऐसे लोगों के लिए क्यों नहीं ला सकती? हम आपको वो समय याद दिलाते हैं जब खेसारी लाल यादव की बेटी के ऊपर पंकज सिंह नामक एक गायक ने गंदा गाना गाया था और खेसारी की बेटी का पोस्टर लगाकर एक गाना लाया था। उसके बाद आपने देखा होगा कि खेसारी ने किस तरीके से एक्शन लिया था, पंकज सिंह के ऊपर कैसी कार्रवाई की गई थी, अखिलेश कश्यप ने उनके साथ क्या कुछ बिहेव किया था, ये किसी से नहीं छुपा है। स्थिति ऐसे बन गई थी कि पंकज सिंह को जेल जाना पड़ा था, वो जेल का हवा खाकर कितने दिनों बाद लौटे थे, ये किसी से छुपा नहीं है। इसके अलावा अक्षरा सिंह और पवन सिंह जब रिलेशनशिप में थे तब अक्षरा के ऊपर किसी ने गाना गा दिया था, तब पवन सिंह उस व्यक्ति को बाकायदा फोन करके डांटे थे और कहे थे कि किसी भी बेटी बहन की इज्जत होती है, आप किसी भी बेटी बहन के ऊपर इस तरीके का गाना नहीं गा सकते हैं। यानी अपनी बेटी, अपनी प्रेमिका की बात जब आती है तब ये लोग एक्शन लेते हैं, फुल मूड में दिखते हैं, कार्रवाई करने की बात करते हैं, धमकी देते हैं, वार्निंग देते हैं कि इस तरीके की हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए, हम एक्शन लेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, ये सही नहीं है। लेकिन बात जब खुद की आती है, बात जब अपने पर आती है, जब इनको कोई पर्सनली गाली देता है, जब इनके लिए कोई अभद्र टिप्पणी करता है, तब ये चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई असर ही नहीं हो रहा है। लेकिन ये लोग ये समझते नहीं है कि जब भी कोई इन पर टिप्पणी करता है तो उससे इंडस्ट्री की छवि खराब होती है, इनकी छवि की बात आती है। आप समझिए, आप बॉलीवुड से तुलना करके देखिए तो बॉलीवुड के सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या कोई भी बड़े स्टार्स हो, उनके बारे में इस तरीके की टिप्पणी किसने करी है जिस तरीके की टिप्पणी वायरल गर्ल रिया ने पवन खेसारी के लिए किया है। आप तुलना करके देखिए और समझिए कि बॉलीवुड का लेवल जो है वो भोजपुरी से ऊपर क्यों है। बॉलीवुड वालों ने अपनी इतनी इज्जत बना के रखी है कि उनके खिलाफ कोई इतना गंदा स्टेटमेंट तो दे ही नहीं सकता। लेकिन बात जब भोजपुरी इंडस्ट्री की आती है तो यहाँ बड़े बड़े स्टार्स को गाली देने का, गरियाने का अधिकार जो है लगता है बच्चे बच्चे को है और कोई भी आता है मुंह उठाकर पवन खेसारी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल देता है। और ऐसे लोगों को कवर भी करते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को कवर करने वाले यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स ऐसे लोगों का इंटरव्यू देते हैं, बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं और ऐसे लोगों की जो मंशा होती है वो कहीं ना कहीं पूरी भी हो जाती है वायरल होने की। तो आप इस वीडियो में अच्छे से समझे होंगे कि वायरल होने का जो खुमार है, सोशल मीडिया पर लाइमलाइट बटोरने का जो खुमार है, ये लोगों को किस तरीके से बर्बाद कर रहा है। और इन सबके खिलाफ न पवन सिंह एक्शन ले रहे हैं, न खेसारी लाल यादव और न ही बिहार पुलिस कुछ कर रही है। बाकी आप इस पर क्या कहिएगा, आपको क्या लगता है ऐसी लड़कियों के खिलाफ किसको एक्शन लेना चाहिए, अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।